हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है, ओके और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानने चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। और गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ओके, सिर्फ गाइडेंस ले। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैंने कार्ड्स को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। कार्ड्स बहुत ही उछल रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारा 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन के कार्ड आए हैं गाइस, द सन कार्ड। नेक्स्ट है द हर्मिट और बॉटम से जो आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस, सबसे पहले जो बॉटम की एनर्जी है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है? 2 ऑफ सॉर्ड्स अगर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको इग्नोर करके रखा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ऐसा अनदेखा कर रहा है ना ये इंसान, जैसे आपका कोई रिश्ता था ही नहीं इसके साथ। कोई रिश्ता, कोई कमिटमेंट नहीं था, आप लोग शादी नहीं की, आप लोग कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। इस तरह से इस इंसान ने आपको सब दिखा के रखा इस टाइम पे। लेकिन भाई साहब, बहन जी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उसने कर तो रखा है आपको इग्नोर, ठीक है ना, पूरा पावर में भर भर के इग्नोर करके रखा है ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में। लेकिन करंट फीलिंग्स में ये भी देखा जा सकता है, आज ये भले इग्नोर करके बैठा है लेकिन इसके दिल के अंदर ना सैलाब उठ रहा है, सैलाब, इमोशन का ना सैलाब, समुंदर हो रहा है इसको। ये इंसान बहुत ही ज्यादा रो रहा है आपको याद करके। और ये इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा रो रहा है आपको याद करके। और ये दुखी है कि इसने पास्ट में आपको पूरी तरह से इग्नोर किया। इसने क्यों इग्नोर किया, क्यों इसने आपसे दूरियां बनाया, इस चीज को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा अपने अंदर ही अंदर दुखी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट में आपका पार्टनर का ना ये इंसान ना दो सिचुएशन में फंस गया था। इसको कोई एक डिसीजन लेना था, वो क्या, ठीक है ना, या तो ये इंसान आपको चूज करना था, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपके अलावा उसको चूज करना था, या तो फैमिली को चूज करना था, या तो कैरियर हो सकता है इसको चूज करना था, या तो आप थे, कैरियर था, फैमिली था, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। और पास्ट में इस इंसान ने आपको नहीं चूज किया और जो भी इसके अदर सिचुएशन था उसको चुना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो इसने चुन तो लिया उसको, लेकिन आपको इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसने उस टाइम पे जब ये इंसान इस टाइम पे अगर ये मिस कर रहा है ना आपको बहुत याद करके ये इसका आंखों से आंसू भी आ रहा है। और पास में ना ये इंसान ना बहुत ज्यादा मुश्किल हालत में था, ठीक है ना। ये इंसान पूरा परेशान हो गया था, क्या करे क्या ना करे, आपको चुने अगर किसी थर्ड पार्टी को। तो ये इंसान आपके अलावा जो भी इसके साथ चॉइसेस थी ना उसको इजी लग रहा था और आपका ना डिफिकल्ट लग रहा था। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना 2 चौराहे पे ये इंसान अटक गया था और चौराहे से वो एक बार ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में ना काफी हद तक इस इंसान ने ऐसा भी लगा कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हो ना, आप तो इसके पीछे ही रहोगे हमेशा, ठीक है ना। चाहे ये इंसान आपको चुने या इसको किसी और को चुने आपके अलावा, लेकिन आप तो इसके पीछे ही रहोगे, आप तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना। चाहे ये इंसान आपको कैसा भी शो ऑफ कर दे, कैसा भी मंजर दिखा दे ये इंसान, ठीक है ना,
पूरी तरह से। लेकिन इसका जो भ्रम था ना वो टूट गया। ओके, टूट गया, क्योंकि इस टाइम पे आप भी हो सकता है पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है और आपने भी इसको जवाब दे दिया है, ठीक है ना, कि ठीक है डियर, अगर तू ऐसा ही चाहता है। तो इस इंसान ने आपको ना आंखों से दूर किया होगा और आपने ना इसको पूरी तरह से मन से ही दूर कर दिया होगा, ठीक है ना। तो ऐसा दोनों का घटित हो सकता है। जो भी है, 2 ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान पास्ट में प्रॉब्लम में था, बहुत मुश्किल इसको ना डिसीजन लेना था और मुश्किल डिसीजन में ना इस इंसान ने सिर्फ आपको ना, वो कहते हैं ना, तो आप तो अपने ही हैं, अपने लोग तो कुछ भी नहीं, इसको थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा, लेकिन मेहमान आए भाई, नए लोग आए हैं, उसको देना ज्यादा जरूरी है। तो इस इंसान ने आपको अपना समझ के ना, इस इंसान ने पूरी तरह से रिजेक्ट करके, ठुकरा के ये इंसान आपका जो भी था जो भी आपको समय देना था या तो आपके लिए एफर्ट लगाना था, आपके लिए कुछ करना था, वो सारा हक ना किसी तीसरे को दे दिया। और आप मानो या ना मानो, इसने जो भी पास्ट में किया था, लेकिन करंट फीलिंग्स में उस इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया था ना, आपको इग्नोर कर दिया था, नो कॉन्टेक्ट, आज वही इंसान ने, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई उसका फ्रेंड से क्यों ना हो, ठीक है ना, उस इंसान से धोखा मिला। और जब उस इंसान से धोखा मिला ना, तो ये इंसान का विरासतें लूट गई, दुनिया लूट गया है इस इंसान का, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो उस इंसान ने ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से, उसने क्या धोखा दिया आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर का दुनिया पे कुछ सारे लोग एक जैसा लगता है, इसको लगता है कि हर लड़की ऐसा है, हर लड़का ऐसा है, लड़के लोग तो ऐसे ही होता है, मतलब ये डायलॉग की जैसा ये इंसान ने किया है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन इसको ना पूरी तरह से वो भरोसा उठ गया और ये इंसान अपने आप में भी सोचता है, तो इसने भी कौन सा ये दूध का धुला हुआ, इसने भी तो आपके साथ वही किया ना जो इसको मिल रहा है ना। तो 2 ऑफ सोर्ट्स, आज ये इंसान आपको इग्नोर करके बैठा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा इस टाइम पे भी कंफ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना, ये 2 चीजों में फंसते रह गया। और राइट नाउ अगर आपकी तरफ देखा जाए तो आपको डायरेक्ट ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है भाई साहब बहन जी को कि आप रिजेक्ट कर दोगे। नहीं, आपको चाहिए नहीं है इंसान, चाहिए नहीं है रिश्ता, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। द स्टार का कार्ड कहता है कि हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा सपने दिखाए होंगे, बहुत रंगीन सपने दिखाए होंगे इस इंसान ने, कि हाँ आपके साथ शादी करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, प्यार का इसने घर घर खेला होगा इस इंसान ने, ठीक है ना, जब भी आया होगा आपके साथ घर घर खेल के गया होगा ये इंसान, जैसा भी हो। लेकिन द स्टार का कार्ड, ये इंसान आपके साथ देखा जाए तो इमोशनली कनेक्शन था, ठीक है ना, आप लोग का जहाँ इमोशन था, आप लोग के रिश्ते में ना इमोशन था, प्यार था, फीलिंग्स था, सब कुछ था, आप लोग बराबर से चल रहे थे। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में जब चॉइसेस आ गई, जब सब उसके लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया आपके अलावा, तो ये इंसान क्या कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होकर रह गया। और कंफ्यूज जब हो गया ना, आपका पार्टनर अगर कि आपके अलावा किसी तीसरे को चूज किया था ना, सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर को लेकर, अपने खुशियों के चलते, अपने हैप्पीनेस के चलते, इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और का साथ ये चुन लिया था, किसी और का हाथ थाम लिया। जो भी है, जैसा भी देख लेना, ये कैरियर भी हो सकता है, इसका फैमिली में भी हो सकता है, देख लेना जो भी है। आपको तो मुझसे ज्यादा पता है ना, आपका पार्टनर है भाई, अपना सामान का ध्यान खुद दे, ठीक है ना। और जो इंसान, चाहे सामान हो चाहे रिश्ता हो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो वो खत्म हो जाएगा, वो चले जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने सामान का खुद ध्यान देना चाहिए। ये इंसान ने आपको पूरी तरह से टोटली आपको डिस्टेंस दे दिया। आपका जो भी है, आप जो भी इसका हक रखते थे, क्योंकि आप देखो, अगर आप इसके रिश्ते में हो, आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप पति पत्नी क्यों ना हो, जो भी हो, आप लोग रिश्ते में, एक रिश्ते में रहता है तो हक आपका रहता है ना, समय, टाइम जो भी है। तो इसने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी के चलते। और ये आज का दिन में ये भी दिखा जाता है कि द स्टार का कार्ड, इसको पूरा उम्मीद है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान ना आपके तरफ आएंगे और इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। इसको पूरा उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्यों आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है? क्योंकि आपका पार्टनर जिसको आपको छोड़ के जिसके जहां पे भी गया था ना ये इंसान, वहां पे धोखा मिला। आज आपका पार्टनर का पूरी तरह से जो भी है ना किए कराए पे बारिश फिर गई है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड राइट नाउ ये आपको ऐसा सोचता है कि आप स्टार हो, कि अगर आप स्टार नहीं तो आप स्टार किड्स हो सकते हो। अगर आप स्टार किड्स भी नहीं हो ना गाइस, फिर भी इसको लगता है कि द स्टार का कार्ड कि आप एक हीलर हो सकते हो, आप लोगों को हील करते होंगे, ऐसा हो सकता है। या तो आप कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा भी नहीं है ना, फिर भी ये इंसान द स्टार का कार्ड आपको लेकर ये सोचता है कि आप जिस जगह में भी है, जैसा भी हो ना, आप पूरी तरह से इमोशनली सेटिस्फेक्शन हो और आप एक ऐसे इंसान हो कि
आप ना, आपके पास अगर थोड़ा सा भी है ना तो भी आप खुश हो, आपके पास नहीं हो, आप तब तक अपने मजबूरियों को तब तक दूसरे के पास नहीं मांगते हो जब तक आपका लाले ना पड़ जाए, ठीक है ना। आप ना भूख से भी रह लोगे, आप ना पेट में ना भूख से भी कस बांध लोगे, फिर भी आप मांगोगे नहीं, या तो आप ना मदद नहीं मांगोगे, ठीक है ना। और आपका ना ऐसा भी दिखा जा रहा है कि द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान हो, आप कुछ भी नहीं करोगे ना फिर भी ऊपर वाला आप में मेहरबान है इतना कि आपका ना कहीं जुगाड़ कर ही देता है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है जब ये इंसान आपके साथ था ना रिश्ते में, तो इसका किस्मत भी सातवें आसमान पे था, और जब से इस इंसान ने आपको ठुकराया, किसी तीसरे को चुना आपके अलावा, तब से इसका किस्मत है ना पूरी तरह से गटर में है, ठीक है ना। ये इंसान का किस्मत पूरी तरह से गटर है, बहुत ज्यादा ये इंसान इमोशन में है, रोने धोने का एनर्जी। और आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, अगर आपको लगता है कि उस तीसरा इंसान ना इतना धुरंधर बदमाश है, वो थर्ड पार्टी रोमांटिक कि आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, अगर ऐसा आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो ये डाउट मत रखिए, ये सच है, ठीक है ना। अगर ऐसा है, नहीं तो ज्यादातर नहीं भी हो सकता। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाए ये इंसान, और बाकी जो उधर थर्ड पार्टी था वहां पे ज्यादा आपका पार्टनर का वो इन्वेस्ट हो गया, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको अनदेखा करके इसने किसी और का साथ हिल करने गया, लेकिन इसको वहां पे धोखा मिला, जिसके चलते ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। राइट नाउ स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, रो रहा है, और आपका पार्टनर के ऊपर कोई तो मैजिक हुआ है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर राइट नाउ अगर देखा जाए आप क्या सोचते हैं इसके लिए, तो आपको लगा, आपका पार्टनर सोचते हैं आपके दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और कोई मतलब वो नहीं, ना ही उम्मीद है, ना इस इंसान से ना इस रिश्ते से, क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत बुरी तरह से आपका उम्मीद का चकनाचूर किया है। इसने पूरी तरह से आपका उम्मीद में ना इसने बारिश तो फेरी दी, साथ में इसने कीचड़ गोबर जो भी लिपटाना था सब लगा के चले गए ये इंसान। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर अगर देखा जाए ये इंसान आज भी उम्मीद लेके बैठा है, इसको पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान आपके साथ बैलेंस कर लेगा, लेकिन इस टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसान ना, आपका पार्टनर खुद ही अपने आप को हील करने में लगा पड़ा है। ये इंसान खुद ही अनबैलेंस है, ठीक है, हील नहीं है इसका, पूरी तरह से इसका मतलब फ्यूज उड़ा हुआ है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी राइट नाउ ऐसा सोचता है कि आप बैलेंस कर लिया हो, चाहे आप घुटने पे टेक के बैलेंस किए, चाहे आपने रेंगते हुए बैलेंस किया, या तो आप कोई भगवान का भक्ति करके बैलेंस किया, लेकिन जैसे भी बैलेंस कर लिया, आप इतना बैलेंस हो गए हो कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, ऐसा इनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वांड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं फोर ऑफ वांड्स के आप लोग शादीशुदा हो सकते हो, आप लोग हस्बैंड या वाइफ के लिए देखने आए हो, अगर ऐसा नहीं तो लिविंग में रहे होंगे, आप लोग 4 साल लिविंग में थे, ऐसा हो सकता है। फोर ऑफ वांड्स, ठीक है ना। गाइस 2 नंबर का कार्ड, तो ऐसा नहीं कि मैंने 4 बोला तो आप 4 ही मान लो, ठीक है ना। तो 2 नंबर का कार्ड से तो ये है हमारे पास 4 नंबर का कार्ड, और ये हमारे पास है 10, 5 और 1, 1, तो कितने हो गए ये 17 नंबर कार्ड से। तो गाइस 17 से देख लेना, 2 देख लेना, 4 देख लेना, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। सब कुछ मेरे ऊपर ही मत छोड़ देना कि मैं जो बोलूंगा वही आप मस्त में सुनते रहो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना यार, जो भी देख के, ठीक है ना। इतना दिन से आप लोग देख रहे होंगे टारो कार्ड के ऊपर, है ना, वीडियो। तो गाइस 4 ऑफ वांड्स क्या बताता है? 4 ऑफ वांड्स ये बताता है कि अगर आप लोग लिविंग में नहीं रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे भी थे, अगर आप लोग क्रश भी हो ना, कि आंखों में आप लोग का चमत्कार हो गया था, तो आप लोग वही चमत्कार को पूरी तरह से हकीकत में बदलने वाले थे, आप लोग शादी करने वाले थे। आप लोग एक दूसरे को एकदम कपल समझते थे, आप लोग एक दूसरे को मतलब आंखों में आप लोग ने बहुत सारे सपने सजा लिए होंगे, ठीक है ना। जो भी हो जैसा भी, लेकिन 4 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपको आए दिन, हो सकता है 4 हफ्ते से, 4 दिन से, या तो 4 घंटे से आपको 1111 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 1111 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे तो आप गूगल में जाके या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 1111 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये 4 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ प्यार कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या तो आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स है, आप लोगों का कास्ट इश्यू है, कल्चर इश्यू है, जिसके चलते इनका फैमिली आपका रिश्ते के साथ पूरा खिलाफ था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका नाम मान के किसी फैमिली मेंबर का राजमंदी से किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ गया, शादी कर लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा नहीं है, जो भी है, लेकिन 4 ऑफ वांड्स आज के दिन में आपका पार्टनर जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को
को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही का साथ फैमिली देखता है, ठीक है ना। 4 ऑफ वांड्स इस टाइम पे ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर का कोई इवेंट हो सकता है, कोई इसका शादी, कहीं शादी में जाने वाला है, या तो किसी का इसका घर पे हो सकता है कि वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं यार, साल में जो आता है ना पति पत्नी का, क्या एनिवर्सरी, हाँ एनिवर्सरी हो सकता है, घर पे गेट टुगेदर हो सकता है, या तो बर्थडे पार्टी भी हो सकता है जहां पे ये इवेंट कर रहा है। इसका घर पे भी जो भी है, जहां पे भी ये भीड़ भाड़ पे हो सकता है, लेकिन वहां पे भी ये इंसान आपको याद कर रहा है। अगर ये किसी शादी को देख रहा है, किसी का शादी होते हुए, किसी का शादी में गया है, तो वहां पे भी दूल्हा दुल्हन को देखकर आपको इमेजिन कर रहा है कि ये आप लोग भी एक दिन ऐसे ही शादी करोगे, ठीक है ना। तो वहां पे भी ये इंसान इमेजिन कर रहा है। 4 ऑफ वांड इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बिजी हो, आप अपने फैमिली के साथ हैप्पी हो, और पूरी तरह से आपका लाइफ में ये इंसान रहे तो भी आप खुश हो, ना रहे तो भी आप खुश हो। काफी हद तक आपका पार्टनर ऐसे भी डाउट करते कि ऐसा तो नहीं कहीं आपने किसी और को साथ कमिटमेंट कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी आपका पार्टनर डाउट करता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी है, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, और पूरी तरह से ये इंसान 4 ऑफ वांड हो सकता है, ये इंसान फैमिली का रजामंदी के साथ आपके साथ घर बसाना चाहता है। तो गाइस कुछ मैं राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहला राशि है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस सोर्ड्स का एलिमेंट आ गया, तो सोर्ड्स का एलिमेंट बोलते हैं एयर एलिमेंट, तो एक्यूरेट, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ वांड। तो 4 ऑफ वांड का एलिमेंट है गाइस, तो हो सकता है फायर एलिमेंट है वांड का, तो फायर एलिमेंट में आ गया एरिस, लियो, सजिटेरियस, तो मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, और बाकी एक कार्ड्स है बीच में द स्टार का कार्ड्स। तो गाइस स्टार का कार्ड्स 2 कप्स लेके रखा है, ये औरत है जो भी है ना, तो कप्स का एनर्जी आ जाए वाटर में एक ही आपको मैं बता सकता हूँ राशि, ओवे वो पाइसिस के मेन राशि, ठीक है ना। तो ये सारे राशियां बहुत ही हैवी हैं, बाकी सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है। अगर पास्ट का चीजें मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी पूरा मैच करने का पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा, सारे रीडिंग को करता है, बाकी का कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि आपका पार्टनर ने, आपने पूरी तरह से इसको अंधा विश्वास करके भरोसा किया, आंख बंद करके आपने इस इंसान को भरोसा किया, और जो आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये दुनिया के जैसा, लड़की के जैसा नहीं है, ये लड़की हटके है, ये लड़का हटके है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसी ने हट करके, हो सकता है कि इसने आपको पहले बहुत ज्यादा प्रॉमिस भी किया होगा, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगा, इस तरह से इसने प्रॉमिस भी किया होगा आपको, नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये कभी नहीं आप बोला होगा, लेकिन इसी भाई साहब बहन जी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स पूरा देखा देखी चीजें, देखो सफेद देख रहा है, साफ झूठ देख रहा है, इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पीठ पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ये इसने 10 का 10 तलवारें घोंप दिया, आपको ना चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने, आपको एक ऐसा हालत में इसने खड़ा कर दिया था जहां से आप ना उभर पाना ना। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका नया जन्म है, आपका जो पुराना जन्म ना, इसने इस इंसान ने, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना भाई साहब बहन जी, तो ये भाई साहब बहन जी जिसके लिए आप देख रहे हो ना, इसने आपका एक जन्म खत्म कर दिया है, ठीक है ना। अगर इसने एक जन्म खत्म कर लिया तो गाइस जो भी हो जैसा भी, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है, आज अगर देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपका पार्टनर को भी धोखा मिला है, और किसी अपनों ने ही इसको लूटा है पूरी तरह से, ठीक है ना। इसका कोई अपना हो सकता है, इसका मदर हो सकता है, चाचा हो सकता है इसका कोई, ठीक है, या तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स, इसने जिसको भी आपको छोड़ के अपने लाइफ में बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिस तरह से, जिस लेवल से आप इस इंसान को भरोसा किया था, उसी लेवल से इस इंसान ने किसी तीसरे इंसान को भरोसा किया था, और उसी तीसरे इंसान ने आज आपका पार्टनर को 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ला दिया है। और 10 ऑफ सोर्ड्स बोले तो दुख और 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब एंडिंग, मतलब दुख का एंडिंग, इससे बड़ा दुख है ही नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो, क्योंकि 10 नंबर इज एंडिंग का कार्ड बताता है। 10 के बाद फिर से 1 2 3 0 से स्टार्टिंग ना, तो 10, तो इतना दुख दे दिया, इतना मतलब धोखा खा गया ये इंसान किसी अपनों से ही, कि आज ये आपका पार्टनर भी चलता फिरता लाश बन गया है, ठीक है ना, चलता फिरता। ये अगर आप दिख रहे हो ना, कोई इधर उधर घूमते हुए हंसी मजाक करते हुए, लेकिन इसके दिल में ना इतना गहराई, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हंसने वाला इंसान, हमेशा सोच लेना आप, जो इंसान बहुत ज्यादा हंस रहा है ना, इसके अंदर बहुत दुख है, बहुत गम है, ये सिर्फ नाटक करते रहता है हंसने का, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं गाइस।
10 ऑफ सॉर्ड्स। आज ये इंसान, आज आप समझ पा रहा है ये इंसान कि किस लेवल में आपने, इस इंसान ने आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, किस लेवल ने इस इंसान ने आपको तोड़ के रख दिया था, आपको तो मरने की हालत में छोड़ के चले गया था ये भाई साहब बहन जी पूरी तरह से। और आज ये आ गया है उसी परिस्थिति में, ठीक है ना, जिस परिस्थिति में इसने आपको पास्ट में डाला था। वो कहते हैं ना कि आप जो भी यूनिवर्स को दोगे ना वो आपको दुगना वापस मिलता है। तो इसने आपको 10 गुना दुख दिया था और इसको ना 10 into 10 मल्टीप्लाई हो गया और इसको 100 गुना दुख मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से गाइस आज के डेट में 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताए करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर का ना एकदम छक्के छुट गए, इसके हवा हवा हो गया, धूल उड़ गई इसकी, ठीक है ना। और पूरी तरह से ये इंसान ना जिसके तलवे चाट रहा था, ये इंसान जिसके पीछे पड़ा रहा था, जिसके लूम सीधा कर रहा था ना, ये इंसान आज उधर ही इसको ना धूल चाटना पड़ रहा है, इसको धूल चाट दिया, इसको मसल के रख दिया इस इंसान को। 10 ऑफ सॉर्ड्स आज ही इसको समझ में आ रहा है कि कितना दुख दिया था भाई साहब बहन जी ने आपको, कितना दर्द दिया था इस इंसान ने आपको, आज इसको समझ पा रहा है। वो कहता है ना इंसान को ना जब तक मतलब खुद से बीतती नहीं ना तब तक दूसरे के दुख और तकलीफ समझ में नहीं आता है। लोग तो कह देते हैं अरे अच्छा कितना दुख हुआ इसको, कितना दर्द हुआ, अरे भैया बहना वो तब तक नहीं समझते जब इंसान को खुद में ना लगते। और आज इसको लग गई है 10 ऑफ सॉर्ड्स के दर, ये आज इसको, ठीक है ना, आज ये इंसान समझ पा रहा है कि आपने कैसे अपने जिंदगी को सवारा होगा। बाप रे बाप, जब आपको इतना बड़ा दुख मिला था जरा हमें भी तो बता दो, हम भी तो सवार ले। ये इंसान इस टाइम पे अगर आपसे कुछ बात करना चाहता तो वो पूछना चाहता है जब मैंने तुम्हें धोखा दिया था तुमने कैसे अपने आप को संवारा था, कैसे इस दुख को निकाला था, प्लीज मुझे भी बता दो, मैं भी उस दुख दर्द से निकलना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा है। आज ये इंसान आपसे मिल नहीं पाएगा, शर्मिंदा है पूरी तरह से, क्योंकि ये इंसान खुद ही पूरी तरह से मरा हुआ है। ये बाहर से चाहे कुछ भी शो ऑफ कर ले, ठीक है ना, अंदर से ये इंसान मरा हुआ है, एक जिंदा लाश की तरह है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। इस इंसान ने आपके साथ फ्लर्ट किया, मजे किया, बहुत ही टाइम स्पेंड किया, पास्ट में आप थे, आपका पार्टनर थे, म्यूचुअल एनर्जी भी होता है, इसने आपको पैर में भी थूक दिया होगा, जो भी है इसने बहुत सारे आपके साथ मस्ती किया होगा, ऐसा उठपटांग मस्ती किया होगा जो आप ना आज भी याद है, तेरे खट्टे मीठे, ठीक है ना, कुछ अच्छे भी लगते होंगे आपको, कुछ बुरा भी लगते होंगे, जो भी है जैसा भी हो 3 ऑफ कप्स। लेकिन इस इंसान ने आपको ना बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन किया है किसी तीसरे के चलते, इसने अपने फ्रेंड्स के चलते, फैमिली मेंबर के चलते, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ये ना किसी का शादी में, बर्थडे पार्टी में, या तो इसका ना स्टडी सेंटर में, या तो कहीं इसका हो सकता है जहाँ पे जॉब करे, इसका जहाँ पे आना जाना, या तो ज्यादातर ऐसा दिख रहा है कि कोई रिलेटिव से है, ठीक है ना, कोई रिलेटिव से ही है जिसके साथ मिलकर इस इंसान ने पूरी तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करने चले गया था, आपको छोड़ छाड़ के। अपने आप समझाते रहे कि उस इंसान से मत मिलना, वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, और आपका इग्नोर करते गया। आप इसके बारे में जब बोलते थे उस इंसान से मत मिलना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये इंसान आपके ऊपर ही भड़क जाता था कि तुम कौन हो उसके लिए बोलने वाला, ठीक है ना, वो मेरे रिलेटिव से ये है वो है फलाना ढमकाना। गाइस जो भी झूठ बोलते धोखा देते ना वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, अरे वो तो मेरा दोस्त है, अरे वो तो मेरा चाचा का लड़का है, वो मामा का लड़का, लेकिन अंदर ही अंदर ना क्या होता है, धोखेबाजी होती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो आपको ना ये देख के समझ में आ गया था भाई साहब बहन जी ये मुझे धोखा दे रहा है, ये जो अपना टाइम है, जो भी मेरे साथ मस्तियां करता था, मेरे साथ फ्लर्ट करता था, मेरे साथ हंसी मजाक करता था, आज ये इंसान कोई और इम्पोर्टेंट हो गया, कोई और इसके साथ मजे कर रहा है। ये जब भी, और ऐसा भी हो सकता है 3 ऑफ कप्स, ये इंसान ने हमेशा, आपका होली हो या दिवाली हो, इसने आपका होली और दिवाली में पूरी तरह से एकदम वो कर देता था, चौपट कर देता था, और ये खुद अपने यारों दोस्तों के साथ बहुत मजे लेता था और आपको ये रुलाता रहता था, ठीक है ना। जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन इसने आपको छोड़ के अपने लाइफ में बहुत ही अय्याशी किया, मस्ती किया। लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ कप्स अगर राइट नाउ दिख रहा है तो ये इंसान करंट फ्रेंड्स में देखा जाए तो ये इंसान आपके साथ ना फिर से मस्ती करना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ किए हुए क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आपके अलावा भी जिसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसके साथ टाइम तो स्पेंड कर रहा है, खुशी का टाइम तो पल बीत रहा है, ठीक है ना। लेकिन ना एक बात है कि उसके साथ ना फ्लर्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है आपका पार्टनर, क्योंकि इमोशनली कनेक्शन नहीं है आपका पार्टनर। सिर्फ आप नहीं हो ना तो कोई चाहिए ना संवारने के लिए, देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, तो वैसे टाइम पास मजे ले रहा है आपका पार्टनर, ऐसा भी कह सकते हो। इस टाइम पे 3 ऑफ कप्स आपका पार्टनर शॉपिंग कर रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, किसी का बर्थडे पार्टी गया होगा, या तो पूरी तरह से ये इंसान किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अय्याशी करता होगा। जो भी हो जैसा भी हो, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ जो बिताया हुआ इसको
क्वालिटी टाइम लगता है और उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर का खेलने कूदने का उम्र है, इसको मजे लेने दो और आप थोड़ा इमोशनली हो जाओ जो भी हो, लेकिन इसको तो मजे अपना तो प्यारी है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको भी ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ अगर देखा जाए 3 ऑफ कप्स की आपकी तरफ भी हो सकता है कोई आ गया, आपने भी किसी और का साथ टाइम स्पेंड करने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि साफ आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ हो सकते हो और आपका पार्टनर किसी और के साथ हो सकते हो और प्यार आप लोग एक दूसरे से करते हो, जो भी हो जैसा भी हो। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक धोखेबाज है। आपका पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब उसका इरादा पूरा हो जाएगा ना आपका पार्टनर को लेकर, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, जो भी उसको है ना लालच, वो लालच जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, वो थर्ड पार्टी भी आपका पार्टनर को थू फेंक देंगे, ठीक है ना, उसका मुंह पे, और उसका ना ब्लेम कर देंगे पूरी तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड क्या कहता है? जस्टिस का कार्ड कहता है न्याय की देवी, न्याय की देवी, और जो सबके साथ है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे धनी हो या गरीब हो, न्याय की देवी सबके साथ समान है, ठीक है ना। तो आप किसी का आंखों में आंसू लाके खुद हंस नहीं सकते हो, आप किसी का घर में आग लगा के खुद का घर बना नहीं सकते हो, ठीक है ना, खुद का घर बसा नहीं सकते हो। तो जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि इस इंसान ने, इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया। जो आप लायक थे इस रिश्ते लेकर, जो आप डिजर्व करते थे, टाइम प्यार जो भी, इसने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया ये इंसान ने पूरी तरह से। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है पास में आप दोनों के जो रिश्ता था ना, इस रिश्ते के बीच में ना आपका पार्टनर ने बड़ा सा पर्दा लगा रखा था काफी लंबे टाइम तक, आपको क्लियरिटी दी ही नहीं है आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। आपको जब भी आपने पूछने गए कि डियर मुझे क्लियरिटी दो, क्या है, तुम मेरे साथ हो किसी और के साथ हो, तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, तो इसने हमेशा आपको झूठ बोला। और जब भी आपने क्लियरिटी के बाद पूछा ना, तो भी इसने आपको ना नाक में गुस्सा लाके देखा है, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप क्लियरिटी पूछते थे, कुछ बोलते थे, तभी ये इंसान आपको गुस्सा करता था, और गुस्से तो इतना करता था कि आप पूरी तरह से बेचैन हो जाते थे। और इसने ना आपको ना तरसाने के लिए, तड़पाने के लिए इसने आपको कोई कसर नहीं छोड़ा। इसने पूरी तरह से, अगर जस्टिस का कार्ड आया तो ये भी कहता है कि आपके साथ इतना अन्याय किया गया है, इस इंसान ने इतना अन्याय किया, इतना मतलब अन्याय कर दिया, गलत कर दिया कि ऊपर वाला भगवान श्री कृष्ण को नीचे आना पड़ा आपके लिए, ठीक है ना। तो जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि किसी इंसान के साथ ना इतना गलत कभी मत करना कि उसके तरफ ना भगवान आ जाए और भगवान उसका बदला ले ले आपसे, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इतना गलत, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड आज यही कहता है कि आपका पार्टनर करंट फ्लेक्स में देखा जाए ना, तो ये इंसान लूट के बैठा है, और किसी अपनों ने इसको लूटा है, किसी चाचा चाची हो सकता है, इसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जो इसका ना केस कोर्ट कचहरी चल रहा है और जमीन जायदाद का, और जो भी जमीन जायदाद का कोर्ट कचहरी लग रहा था ना, वो सब लोग हार गए हैं आपका पार्टनर वाले। आपका पार्टनर का जो जमीन जायदाद था, जो भी है, उसका चाचा चाची ने कोई एकदम प्लानिंग करके ना, अपने ही लोगों ने ना इसका सब हड़प लिया है, और पूरी तरह से आपका पार्टनर ना इस टाइम पे कोर्ट कचहरी का लफड़े में है। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ना लेसन मिल रही है, लेसन, ठीक है ना। इसको एग्जाम चल रहा है आपका पार्टनर को, ऊपर वाले की तरफ से इसको डंडे पड़ रहे हैं। जस्टिस न्याय, किसी कारण आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, ओके। तो गाइस जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपको, और आपको लेकर ये सोचता है कि आप न्याय प्रिय हो, ठीक है ना, आप न्याय प्रिय इंसान हो, आप ना किसी को ना अन्याय करते हुए नहीं देखना चाहते हो, आप अपने ऊपर भी अन्याय करते हुए नहीं देखना चाहते हो। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों के बीच में ना अभी यूनिवर्स वो आ गया है, ठीक है ना, भगवान आप लोग का रिश्ते में आ गया है। अभी ना आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे इस रिश्ते, नथिंग, ना आप कुछ कर पाओगे ना आपका पार्टनर कुछ कर पाएगा। ये रिश्ता ना पूरी तरह से डिवाइन के हाथ में चले गया। अब जो भी होगा ना डिवाइन ही करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके हाथ में भी नहीं है ये रिश्ता, और आपका पार्टनर के हाथ में भी नहीं है, ये डिवाइन ने अपने हाथ में ले लिया। और आप दोनों के बीच में जो भी मसला है ना, वो हल होने वाला। अगर आपने ये भी सोच लगा था कि यार दुनिया में कोई भी लड़की नहीं हो, सिर्फ एक ही लड़की हो, एक ही बंदी हो, वो भी मेरी पार्टनर, तो भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, तो भी मैं इसके साथ घर नहीं बसाऊंगा, तो भी मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, इतना अकड़ आ गया था आप में, ठीक है ना। लेकिन ये सब झूठ अकड़ है। जिस दिन आपका पार्टनर आएंगे आपके पास, और जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएंगे, तो सब अकड़ आपका ना फ्यूज उड़ जाएगी, और सब आपका कही हुई बात सब ऐसे फूस हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का रिश्ते में अभी डिवाइन टाइमिंग आना बाकी है, और काफी हद तक डिवाइन टाइमिंग। जस्टिस का कार्ड तो ये कहता है टाइमिंग बाकी नहीं, आ चुका है, अभी डिवाइन आपको लेकर जस्टिस कर रहा है, न्याय कर रहा है।
आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो इसको लगता है कि आपके साथ अनजस्टिस करके, अन्याय करके ना इसके साथ ना खुद का अन्याय हो गया, मतलब आपको गलत करके ना इसने आप बेल एस मुझे मार, इस तरह से मतलब कहा सकता है, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड, ये इंसान बहुत ही पास्ट में जिद्दी, अकड़ू और पूरी तरह से ऐसा हो सकता है कि इसने जो कह दिया लक्ष्मण रेखा। अगर ऐसा नहीं है आपका पार्टनर तो हो सकता है कि इसका कोई मदर हो या तो इसका कोई रिलेटिव से हो सकता है, और जो भी है वो बहुत ज्यादा उम्रदार हो सकता है ना, मिडिल भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जस्टिस का जो लेडी है ना वो मिडिल एज के भी है, ठीक है ना। और वो एक ऐसी लेडी है कि उसने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है और नहीं, या तो उसका मदर उधर नहीं तो कोई ऐसा विडो लेडी भी हो सकता है जो डिवोर्सी हो सकता है, जिसके कोई डिवोर्सी इंसान हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में, जिसके अंदर ये कंट्रोल में है, और उस इंसान ने आपका पार्टनर के साथ कोई एग्रीमेंट भी कर लिया होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते आज ये इंसान पूरा परेशान है, ठीक है ना। ये इंसान ना ऊपर वाले से न्याय मांगता हुआ दिख रहा है, और इसको पता है जब तक ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, आपके साथ जब इंसाफ नहीं करेंगे, तब तक ऊपर वाला इसके साथ भी इंसाफ नहीं करेगा। तो इसको पता है, इसको चाहे कुछ भी हो जाए आपका पार्टनर, इसको एंड ऑफ द टाइम पे आपके पास आना है, माफी मांगना है, और आपका पार्टनर को लगता है जब तक ये इंसान आपको माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आप इसको माफ नहीं करोगे, तब तक ये इंसान मतलब पूरी तरह से इसका वाट ही लगता रहेगा, ठीक है ना, ऊपर वाला इसको छोड़ने वाला नहीं ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है, और इस टाइम पे आपके पास आ जाएंगे तो आप इसको खारी खोटी 10 बात सुना दोगे, उल्टा फुल्टा बात बोल दोगे, आप इसको ईगो हर्ट कर दोगे, और ये इंसान ईगो का एकदम माहिरियत हासिल करके बैठा है। आपका पार्टनर का ईगो बहुत है, जिसके चलते ये इंसान अपनी ईगो को ना, देखो क्या होता है कि आपका पार्टनर को भले आप रहो या ना रहो, लेकिन उसका ईगो बचना चाहिए, ठीक है ना। ये इंसान अपने ईगो के चलते भी आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दरार है, ठीक है ना। लेकिन इसको लगता है कि एंड ऑफ द टाइम पे चाहे ईगो हो, चाहे कुछ भी हो, गुस्सा हो, लेकिन इसको आपको क्लियरिटी देना है और आपके साथ न्याय करना है, ठीक है ना। आपके साथ अन्याय ये नहीं कर पाएंगे, और आपके साथ अन्याय करके इसने जो भी इसको सिचुएशन था ना, इसने कर्मा जो भी फेस करना था उसने फेस कर लिया है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि जस्टिस का कार्ड इस टाइम पे ना ये इंसान आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना पूरी तरह से ना एक वो हो क्या इनोसेंट इंसान हो, और आप में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हो। और जस्टिस का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके ऊपर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आपका लकी नंबर 8 हो सकता है, ठीक है ना। 8 नंबर से आपका कोई गहरा नाता हो सकता है, या तो 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर से भी आपका कोई नाता हो सकता है, ठीक है ना। 11, 8 और 9 नंबर है, इधर 3 नंबर है, और 10 गाइस 10 का भी एनर्जी है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डबल 10 डबल 10 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। ये भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, जो भी है जैसा भी है। लेकिन जस्टिस का कार्ड, ये इंसान आपके साथ न्याय करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और आपके अपने लाइफ में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। यह चाहता है कि इसने जो भी गलत किया आप इसको एक बार चांस दे दो, एक और मौका दे दो, सब कुछ भुला के एक बार और माफ कर दो, ठीक है ना। आइंदा से इंसान वैसा गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो हो सकता है जैसे मैंने बोला था, आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकते हो, या तो लिविंग में रहा हो, लेकिन जैसा भी हो, अगर आप लोग ने आंखों में ही प्यार किया था, क्रश ही हो ना आप लोग, फिर भी आप लोग ने ना आंखों में ही देख के ना बच्चे का भी सोच लिया था, हाँ हम लोग का 2 बच्चे होंगे, एक लड़का होगा और इतना तक कि आप लोग आने आंखों देख लो, बच्चे के नाम भी रख दिए थे, हमारे बच्चे ही ये वो, ठीक है ना। बहुत आगे बढ़ गए थे आप लोग, जो भी हो। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है, और ऊपर 10 ऑफ सोर्स। तो फैमिली मेंबर का बहुत ज्यादा इशू हो सकते हैं, आप लोग कास्ट इशू हो सकते हैं, नहीं तो आप लोग का डिफरेंसेस भी हो सकता है। अब डिफरेंसेस देख लेना क्या चीज का डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है ना। मैं इस कार्ड से तो नहीं बता पाऊंगा क्या डिफरेंसेस, लेकिन दिख जरूर रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका हो सकता है पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने अपने फैमिली मेंबर को पूरी तरह से बोल दिया था कि अगर मुझे शादी करना है तो मुझे इसी इंसान से करना है, चाहे 10 साल मुझे रुकना पड़े, या तो मुझे कितना भी रुकना पड़े, ठीक है ना, मैं इसके लिए रुकने के लिए तैयार हूँ। ऐसा अपने फैमिली मेंबर को अपने कमिटमेंट दे दिया था। लेकिन जब इस इंसान ने आपको धोखा दिया अपने फैमिली मेंबर के लिए, ये इंसान ने आपको छोड़ दिया, या तो आपको छोड़ के किसी और के साथ इसने जो भी किया, ठीक है ना, उसके लेकर आपने पूरी तरह से एक मतलब ऐसा हो गया कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, और आपका फैमिली पूछता रहता होगा उसके बारे में, तो आप पूरी तरह से भड़क जाते होंगे अपने फैमिली के ऊपर, यार उसके आइंदा से उसके बारे में मत पूछना, उसको मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने मेरे साथ धोखा दिया, ऐसा क्या। हो सकता है आपने पूरी तरह से बता दिया होगा, या तो कई लोग हो सकता है कि नहीं, आज भी हो सकता है ऐसा, उम्मीद हो सकता है, ठीक है ना।
जो भी है जैसा 10 ऑफ कप्स, इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए आपका पार्टनर आपको एक फैमिली के रूप में देखते हैं, और ये भी देखा जाए अगर काफी हद तक ऐसा भी देखा जाए कि करंट फीलिंग्स में तो 10 ऑफ कप्स ये इंसान इस टाइम पे आपका बारे में, इस रिश्ते के बारे में अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और काफी हद तक अगर पास्ट में देखो, पास्ट में क्या 10 ऑफ सोर्ड्स अगर देखा जाए तो ऊपर ही कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर राजी नहीं थे, ठीक है ना, और इस टाइम पे आपका पार्टनर का हो सकता है फैमिली मेंबर राजी हो और ये गुड न्यूज आपको देना चाहता है। जल्द से जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और 10 ऑफ कप्स कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस टाइम पे आप भी बिजी हो, अपने फैमिली के साथ हैप्पी हो, खुश हो, आपके लाइफ में भी खुशियां आ चुके हैं, या तो आपने किसी और के साथ शादी कर लिया तो आपको भी प्रपोजल आ रहे हैं, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये इंसान आपको आएंगे, आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ज्यादा इमेच्योर था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इसका बचकानी सोच हो सकता है, उम्र चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, सोच बचकानी हो सकता है आपका पार्टनर का। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, द सन का कार्ड ये भी कहता है कि पास में आपका पार्टनर ने बिना सोचे समझे एकदम इमेच्योर होके, बिना मतलब एकदम नादानी सा फैसला था, इसने नादानी सा फैसला कर दिया, इसने बिना कुछ सोचे समझे इसने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया। लेकिन जो भी किया था ना उसने, आज इसको लगता है कि यार मेरा बहुत नादानी था कि मैंने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, ये मेरा बहुत नादानी था, बचकानी सोच था, मैंने समझ नहीं पाया आपका फीलिंग्स। आपका पार्टनर 10 सन का कार्ड में अभी इस टाइम पे ये इंसान ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के दिल में ना लड्डू फूट रहे हैं, ठीक है ना। लड्डू किस बात के फूट रहे आपका पार्टनर के दिल के अंदर, कि इस बात के फूट रहे आपका पार्टनर के दिल के अंदर लड्डू की ये इंसान भाई साहब बहन जी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और इस रिश्ते को नई शुरुआत कर रहा है। ऐसा सोच के ही ये इंसान के मन में ना लड्डू फूटने लगती है, क्योंकि आपका पार्टनर दर्शन का कार्ड में अगर करंट इन्फ्लुएंस में देखा जाए तो इसको लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा बचपना है आपके अंदर, ठीक है ना, और आप ना हो सकता है पास्ट में जब भी इसके साथ जाते होंगे, मिलते होंगे, तो आप खुद ही बच्चा बन जाते होंगे, ठीक है ना। आप ऐसा हो सकता है, आपके कुछ ऐसे आदत है जो आपका पार्टनर ना सोच कर इसको हंसी आती है और ये इंसान ना ऐसे हंसने लगता है, और इसको सामने वाला ही बोलता है, इसका फैमिली मेंबर या तो इसका दोस्त बोलता है क्यों हंस रहे हैं तो बोलता है अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा बोलता है, ठीक है ना। कुछ बातें हैं आपका जो ये इंसान आपको याद कर करके हंसते रहता है। इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है। पास्ट में इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था कि आपके पास इतनी खूबसूरती नहीं है, आप एवरेज दिखने में हो, या तो आप इतना पढ़े लिखे नहीं हो, इस तरह से, या तो कुछ तो हो सकता है कि इसको ना आपसे कुछ कमियां दिखता था, जिसके चलते इस इंसान ने पूरा नादानियां आके इसने परफेक्ट इंसान की तलाश में इसको आपको छोड़ के चले गया था, बिल्कुल भी ना समझने में, ठीक है ना। ये जब जा रहा था बहुत ही खुशी से जा रहा था, फुदक के जा रहा था, लेकिन जितना स्पीड से ये जा रहा था ना, आज उतना स्पीड से आपके पास आना चाहता है। लेकिन भाई साहब बहन जी स्पीड में तो चले गया, ठीक है ना, अभी स्पीड में आने के लिए इसका फट रही है, ठीक है ना। जिस स्पीड में गया था ना उसी स्पीड में आने में इसको फट रही है, क्योंकि आप मौका नहीं दे रहे हो। द सन का कार्ड काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप भी अपने लाइफ में जीना सीख लो, इसके बिना जीना सीख लो, इसके बिना भी आज आप हैप्पी हो, खुश हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर आए तो भी खुश, आप ना आए तो भी खुश, क्योंकि आपका लाइफ में द सन का कार्ड है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप खुश मिजाज के इंसान हो, आप पॉजिटिव इंसान हो, और आप बहुत ही ज्यादा जिसके भी जिंदगी में जाओगे खुशियों से भर दोगे, ठीक है ना। आज भले आप दुखी हो। आज का सन का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान, वो जो लड़का देखा ना, बच्चा जो घोड़े के ऊपर है, वो एक्चुअल में उसने कुछ कपड़ा पहना नहीं है, ठीक है ना, उसको कपड़ा मैंने पहनाया है, क्योंकि वो इसलिए नहीं पहना, तो कपड़ा पहना नहीं है, मतलब पूरी तरह से ये इंसान नेकेड है। तो ऐसा नेकेड का कार्ड क्या बताता है, मतलब ये इंसान पूरी तरह से आपको अपनाना चाहता है, चाहे आप में कोई भी कमियां हो, चाहे आप बुढ़ा हो, चाहे आप मतलब अनपढ़ गवार हो, या तो आप कम सुंदर हो, या तो कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान दिल खोल के आपको अपनाना चाहता है। पास्ट में इस इंसान ने खुद ही से आप दोनों के रिश्ते में दीवारें खड़ा कर दिए थे। जिस दीवार को इसने पास्ट में खड़ा दिया, उस दीवार को तोड़ना चाहता है, तोड़ के आगे निकलना चाहता है। आपके लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए इस टाइम पे ये इंसान रेडी है, ठीक है ना। 10 सन का कार्ड। लेकिन जब भी ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप इनके बिना ही खुश हो, तो ये इंसान ना तब सोचने में मजबूर हो जाता है। जब कोई इंसान हमारे बिना भी खुश है तो उसके लाइफ में जाना सही बात नहीं है, ओबियसली सही बात नहीं है, क्योंकि जब ये इंसान खुश था तो आप भी इसको डिस्टर्ब नहीं किए, है ना, तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये इंसान आपको खुश देखकर भी इसका बढ़ते हुए कदम थम जाते हैं। अभी वो सोचते हैं कि यार आप तो इसके बिना भी खुश हो किसी और के साथ, तो ये इंसान आके आपको क्यों दुखी कर दे, ऑलरेडी
इसने आपको दुखी करके चले गया था, है ना। तो ये इंसान जो बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, लेकिन इसना होप नहीं छोड़े आज भी, और इसको लगता है कि आपके साथ ना ये इंसान हमेशा के लिए ऐसे होप बना के रखे। किसी ना किसी दिन तो एक दिन आएगा जिस दिन भोलेनाथ डमरू बजाएगा, ठीक है ना। ये इंसान मतलब किसी न दिन तो आप इसको पूरी तरह से फॉरगिव कर दोगे, इसको माफ कर दोगे, अपनाओगे, ठीक है ना। वो दिन का आज भी आपका पार्टनर का इंतजार है, और इसको बेसब्री से इंतजार है कि उस दिन कब आएगा जब आप इस इंसान को सारा इसका गलतियों को माफ करके इसको एक और मौका दोगे, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पे ना आप इस इंसान से काफी दूर हो गए हो, आप पहले जैसा इसको स्टक नहीं करते, इसका इंस्टाग्राम में नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर कहाँ है, कहाँ नहीं है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, किसके घर पे गई है, क्या गई है, ठीक है ना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दिख रहा है। काफी हद तक आप मतलब लापरवाह हो गए हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पहले जैसा वो दिन नहीं रहे, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा खुश है आपको लेकर देखकर, और आपके पास आएंगे बोल के ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है ये इंसान। इस द सन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पूरा उम्मीद के साथ, पूरा एक नई इसकी शुरुआत के साथ, और पूरी तरह से ये इंसान आपको खुश करना चाहता है। जो खुशियां इस इंसान ने आपको छीन लिया था, वो पूरी तरह से इंसान आपको खुश देना चाहता है, खुश रखना चाहता है, अपनी तरफ से 100% देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड देखा जाए तो आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही नास्तिक किस्म के हो, इसको ना भगवान श्रद्धा उद्धा नहीं है इसको, ठीक है ना। कोई भगवान, अल्लाह, जीसस कुछ भी नहीं है इंसान, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है कि अगर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना जिद्दी बहुत हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। बहुत जिद्दी हो, और जिद इतना है कि ये इंसान, इसको लगता है कि ये ना जो कर रहा है सही कर रहा है, और जैसा कर रहा है वो सही कर रहा है। ये भी ये देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता था ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये इंसान अपने गलतियों को कभी नहीं मानता, हमेशा ये इंसान आपको ही गलत ठहरा दिया। और अगर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को भी चुना है ना, उसका गलती भी आपके ऊपर ही थोप रहा है कि आप ही का गलती था जो जिसके चलते इस इंसान ने किसी तीसरे को चुनना पड़ा, किसी तीसरे के पास जाना पड़ा, क्योंकि आपने इसको इमोशनली डिस्टेंस दिया होगा, या तो पूरी तरह से आपने इस इंसान को इग्नोर किया होगा जिसके चलते, ठीक है ना। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आज जो दूरियां आ चुकी है आप दोनों के बीच में, जो मजबूरी आ चुकी है, आज आपका पार्टनर ये दूरियां, मजबूरियां आज आपका पार्टनर को खाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आज आपके पार्टनर के देखो द हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर अकेलापन में है, और पूरी तरह से आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो गया। पहले अगर ये इंसान भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, एक दिया अगरबत्ती नहीं लगाता था, हमेशा ऐसे ही फोकट में जीता था, और हो सकता है इसने ब्लेम भी किया, जो भी किया, जैसा भी किया, लेकिन इसको ना ऊपर वाले पे भरोसा नहीं रहता। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए कि आज अगर आपको सुबह में आंख खुली है, आपको सांसें मिली है, तो उस आंख जो खुली है, उस जो सांसें मिली है ना, उसके लिए थैंक यू कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जीसस, थैंक यू अल्लाह, जो भी गॉड है आपका, उसको थैंक यू कीजिए कि आपकी आंखें खुल गई, आपको सांसें मिल गई, एक नई जिंदगी मिल गई। क्या पता आप रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, है ना। तो आपको तो बाकी सुबह थैंक यू कीजिए, बाकी दिन भर आपको जो भी करना है करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसके लिए आपको थैंक यू कीजिए डिवाइन को, और किसी जरूरत ही नहीं कि आपको डिवाइन ने क्या दिया क्या नहीं दिया। अगर जिंदा होना तो आपको ना दुख तकलीफ तो लेना ही है, क्योंकि दुख तकलीफ से कोई बच नहीं सकता, ठीक है ना। विधि का विधान है, भगवान श्री राम सीता मैया भी नहीं बच पाए, ठीक है ना। वो जो काल घड़ी आती है ना, तो उसमें से हर कोई फंस जाते हैं। तो आपकी जिंदगी में वो काल घड़ी आ गई थी जिसके चलते हर्मिट, तो ऑलरेडी हो सकता है हर्मिट का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप पहले से अकेला रहते होंगे, अकेला आपने सर्वाइव किया होगा, और आपका पार्टनर ने आपके पास आके प्यार जता कि इसने आपका अकेलापन में और चार चांद लगा दिया होगा, ठीक है ना। तो जो भी है, जैसा भी हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको इमोशनली डिस्टेंस दिया, आपको फिजिकली डिस्टेंस दिया, पूरी तरह से इसने आपको डिस्टेंस देके पूरा चले गया। लेकिन आज के डेट में हर्मिट का कार्ड क्या कहता है? हर्मिट का कार्ड क्या कहता है कि इस इंसान को अपने किए ऊपर रियलाइज है, ये इंसान, ठीक है ना, अपने किए ऊपर रियलाइज कर रहा है, और पूरी तरह से इसको गलतियां, एक एक छोटी से छोटी बारीकी गलती भी आज ये याद कर रहा है कि किस इतना कठिन क्यों हो गया, इतना क्यों कठिन हो, क्योंकि आप ना कठिन इसलिए हो गया हो क्योंकि इसने आपका अंतर आत्मा से इसने आपको झिंझोड़ के रख दिया था पास्ट में, जिसके चलते इसको काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप इसको बदला ले लोगे, कोई रिवेंज ले लोगे, अगर ये इंसान आएगा भी तो आपके दिल में कोई नेगेटिविटी भरा पड़ा है जो आप खुल नहीं रहो, ऐसा भी इंसान डाउट लगता है। लेकिन ये इंसान अकेला पड़ चुका है, हर्मिट का कार्ड, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इसको लगता है कि यार आप ही एक
एक ऐसा इंसान हो जो इसको हर्मिट मूड से निकाल सकते हो, मतलब अकेलापन से इसको निकाल सकते हो। इसके लाइफ में बहुत दुख आए हैं, दर्द दिया है, इस इंसान ने आपको भी दुख दर्द बहुत दिया है, और इसने आपको छोड़ के भी इसके लाइफ में बहुत दुख दर्द आए, इतने दुख दर्द आए कि इसको अच्छा खासा लेसन मिल गया है, ठीक है ना, अच्छा खासा एक लाइफ का लेसन मिल गया। वो कहते हैं ना कि कोई कोई छोटे इंसान ना, छोटे उम्र के इंसान ना बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। तो गाइस ऐसा होता है कि कोई छोटे उम्र में ना उतना बड़ा दुख, उतना बड़ा चीजें सह लेता है, जिसमें मतलब देखो जो भी है ना, कोई कोई ना उम्र के हिसाब से सीख लेता है, और कोई कोई ना सिचुएशन के हिसाब से सीख लेता है, ठीक है ना। और जो सिचुएशन के हिसाब से सीखता है वो कम उम्र में बहुत ज्यादा सीख लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर का उम्र कम हो सकता है लेकिन इसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जो भी है, जैसा भी द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि इसको लगता है कि इसका खाली एक आखिरी उम्मीद अगर है ना, एक आखिरी उम्मीद है, वो गाना भी सुना होगा आपने, पंजाबी गाना, तो वो आखिरी उम्मीद आप ही हो, ठीक है ना। आपके अलावा आप हो तो ही ये जिंदा है, आप ना हो तो ये इंसान मर जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसका एनर्जी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको भी देख रहा है कि आप भी बहुत अकेले हो, आप भी बहुत मिस करते हो, और आप भी ना एकदम स्टक सा हो गए हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने ना किसी तरह से अपने लाइफ को बैलेंस करके रखे हो। आप कछुए के चाल चल रहे हो, मतलब भले आप दुल्हन के चाल चल रहे हो या तो कछुए के चल रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर का जिंदगी तो बिल्कुल सा ठहर सा चुका है, ठहर गया है। आपके बिना तो इसकी जिंदगी पूरी तरह रुक सा गया है, नेगेटिविटी में इसको घेर लिया है, ठीक है ना। उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है, और इसको लगता है कि उस नेगेटिविटी से अगर अकेलापन से कोई बाहर निकल सकता है, इसको दुख दर्द से, तो वो एकमात्र आप हो, एक लौता इंसान आप हो, जो आप ही इसको निकाल सकते हो। लेकिन ठीक है ना, आपको लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान फ्यूचर में आपके तरफ आएंगे, आपको हर एक खुशी देंगे और आपको अकेलापन से निकालेंगे, और ये खुद भी अकेलापन से निकलेंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो रहा है, या तो ये इंसान मेडिटेशन कर रहा है अपने लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं भूले भटके, तो ये इंसान क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज देव का देव महादेव हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए एक कार्ड आए हैं कंट्रोल का कार्ड है। कंट्रोल का कार्ड आया तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं अभी किसी और का कंट्रोल में हूं, मेरे ऊपर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का कंट्रोल है, मेरे ऊपर अपने मदर का कंट्रोल है, मेरे ऊपर अपने फादर का या तो चाचा का कंट्रोल है, जिसके तरफ मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, एक टाइम आने दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कह रहा है कि अभी तो मैं अपने गुस्से को, अपने सिचुएशन को किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जब आएगी ना तो वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज्यादा, ये इंसान ना आपको ये भी कह रहा है कि अभी आप भी अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो, ठीक है ना, ऐसा आपको कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करके रहूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लड़के रहूंगा, इस तरह से। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, पॉसिबल भी है अगर कांटेक्ट होने के लिए, तो कब तक है प्लीज देवोगा देव महादेव मदद कीजिए। कब तक अगर चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक मिल सकते हैं हम हमारे दर्शक और उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए क्रिएटिविटी, 3 नंबर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, मेजर कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग सबसे पहले, ठीक है ना। जब पार्वती माँ चाहेंगे तब आप लोग कांटेक्ट हो गए, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर बता दूं लमसम टाइम तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर बहुत सारे लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकते हैं, बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 डेज में भी आप लोग कांटेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। अगर सिचुएशन बता दो क्रिएटिविटी, तो ऐसा दिख रहा है, सबसे पहले सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जिस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका पार्टनर जिस दिन खुद का फैसला खुद ले पाएगा ये इंसान, तब आपके पास आएंगे, ठीक है ना, तब आप लोगों का कांटेक्ट हो सकती है। और दूसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई उसका लाइफ में ना उसका मदर है,
सिस्टर है या तो कोई है जिसके कब्जे में ये इंसान है, उस रिश्ते से, उस कब्जे से छूटेगा, चंगुल से, तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तीसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर कि आप, तीसरा सिचुएशन हो आप जब इसको पूरी तरह से इसका किए हुए गलती को भुला कर इसको माफ करके एक और मौका दोगे, तब जाके आप लोग का मिलना पॉसिबिलिटी से, कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबिलिटी से। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। अगर सच में आपका सिचुएशन ऐसा है हालत, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है। तो गाइस ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कहता है कि जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, न्याय तो आपको मिलते रहेगा। और आपको ना इस टाइम पे प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं रहना है, दिमाग से फैसला लेना है, दिमाग से सोचना है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना कोर्ट कचहरी का लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है आपको। और काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना अकेला ही रहना है, इस टाइम पे लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना एकदम सा एक ऐसा डिसीजन लेना है, या तो करो या तो मरो वाला, ठीक है ना। मतलब देखो गाइस, हर सिचुएशन में ना तीन तो एक होता ही है कि एक तो पकड़ लो, या तो छोड़ दो, या तो पूरी तरह से मान लो, ठीक है ना। तो आपको तीनों ही करना है, ठीक है ना। जो भी है, जैसे भी आपको दुख जो है, तकलीफ है ना, उसी दुख तकलीफ को ही आपको हथियार बना लेना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस में आ गया है। ब्रेक तो गाइस जस्टिस का ब्रेक थ्रू का कार्ड है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है पूरी तरह से, और आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, एक ही डिसीजन में रहना है, चाहे आर या तो पार, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना, और पूरी तरह से आपको ये भी देखना है कि आपके साथ चाहे कोई भी कितना भी गलत कर ले, लेकिन आपको ना अपना बैड्स कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है, 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि जिन लोगों ने आपको सक्सेस में रुकावट कर रहा था, जिन लोगों ने आपको अपमान कर रहा था, जिन लोगों ने आपको भला बुरा कह के पूरी तरह से समाज के आगे बदनाम कर रहा था, आज वही लोग ना पूरी तरह से बदनाम हो गए। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि वो अभी आने वाला टाइम पे ना आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपका, और ये भी ब्लेसिंग्स है। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, जिसके लिए आपको डर था ना, आपका आने वाला टाइम पे पूरा सा डर खत्म होने वाला है। और श्री कृष्ण भगवान आपको ये भी बोल रहे हैं, एग्जॉशन का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ये जो पड़ाव है ना, ये आपका आखिरी पड़ाव है, मतलब आखिरी सीढ़ी है, ठीक है ना। ये सीढ़ी आपको कैसे भी करके पार करना है, हारना नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। और आपको तो जीत पक्की है, ऐसा भी श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सुबह से लेकर रात, रात और सुबह। तो गाइस रात और डायरेक्ट सुबह नहीं आती है ना, सुबह होती है तो सुबह के बाद दोपहर आएगी, दोपहर के बाद शाम आएगी, तब रात होगी। तो आप ना अभी किस परिस्थिति में, आप शाम के वक्त में हो, ठीक है ना। फिर आपके अंधेरे आएंगे, फिर सुबह होगी, ठीक है ना, लेकिन होगी जरूर, डोंट वरी। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, आपको कष्ट दिया, दुख तकलीफ दिया ना, आप भी आने वाला टाइम पे देखोगे अपनी आंखों से कि उन लोगों का हाल क्या होने वाला है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए, 1 2 3 और ये 4। पार्वती माँ की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान की, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के वजह दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके, तो गाइस तीसरा उपदेश है, प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी उपदेश है, कामयाबी के मार्ग में कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखो, ठीक है ना। तो आपको बोल रहे हैं भगवान को दोष देने से अच्छा आप अपनी चुनौतियों से निपटना सीखिए, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश था। आज चले देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज। लव मैसेज तो बनता ही है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा सकता है, बाकी कोई नहीं। लव यू वेरी मच। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपको ऐसे नहीं लव यू वेरी मच एकदम अच्छा से नहीं, एकदम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, एकदम लव यू वेरी मच इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस नेक्स्ट मैसेज है, आपका पार्टनर आपसे प्रॉमिस करना चाहता है, वादा करना चाहता है कि आपको हमेशा प्यार देंगे, हमेशा आपको
ख्याल रखेंगे, हमेशा आपको सबसे बचा के रखेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, और हमेशा आपकी जिंदगी को एक खुशियों से महका के रखेंगे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।